ढोलकपुर नाम के एक गांव में एक बहुत बड़ा और अमीर जमींदार परिवार रहता था। उस परिवार का घर किसी महल से कम नहीं था। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़ा सा आंगन, घर में कई नौकर चाकर और हर कमरे में महंगे फर्नीचर और खिलौनों से भरी अलमारियां। लेकिन उस बड़े और आलीशान घर के अंदर हर दिन एक ही चीज गूंजती थी, सास और बहू का झगड़ा। उस घर की मालकिन थी ललिता देवी। गाँव में लोग उन्हें ललिता सेठानी कहते थे। गुस्सा करना, लोगों में कमियां निकालना और बात बात पर ताने मारना, यह सब उनकी आदत बन चुका था। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे घर में उनकी डांट सुनाई देती थी। उनके पति थे हरिलाल जमींदार। हरिलाल स्वभाव से बहुत शांत इंसान थे। वह किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, लेकिन घर में ललिता देवी का इतना दबदबा था कि उनकी बात घर में कोई नहीं डाल सकता था, यहाँ तक कि हरिलाल भी नहीं। उनका बेटा था राजेश। राजेश पढ़ा लिखा था और स्वभाव से अच्छा इंसान था, लेकिन एक कमी थी, वो अपनी माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाता था। जब भी घर में झगड़ा होता वह चुपचाप खड़ा रहता। राजेश की पत्नी थी सुनीता। सुनीता गरीब घर से आई थी, दिल की बहुत साफ, संस्कारों वाली और बहुत मेहनती लड़की। सुबह से लेकर रात तक वो पूरे घर का काम संभालती थी, लेकिन फिर भी उसे कभी तारीफ नहीं मिलती थी। घर की सबसे चालाक सदस्य थी राजेश की बहन रश्मि। रश्मि बेरोजगार थी और अभी तक कुंवारी भी थी, लेकिन उसकी आदत थी घर में आग लगाना। वह हर समय अपनी माँ के कान भरती रहती। माँ, आपने देखा, भाभी ने फिर से काम खराब कर दिया। मुझे तो पहले से पता था, गरीब घर की लड़की अमीर घर संभाल ही नहीं सकती। एक सुबह रसोई में सुनीता जल्दी जल्दी काम कर रही थी। वह सबके लिए नाश्ता बना रही थी। तभी ललिता रसोई में आ गई। ये क्या बना रही हो? माँ जी, आज मैंने पनीर की सब्जी बनाई है। पनीर की सब्जी? ये सब्जी है? ये तो बिल्कुल बेकार है। माँ, मैंने कहा था ना, भाभी को खाना बनाना ही नहीं आता। गवार कहीं की, तुम्हारे गरीब घर में शायद ऐसा ही खाना बनता होगा। सुनीता चुप खड़ी रही। माँ जी, मैंने पूरी कोशिश की थी। कोशिश? तुमसे कुछ नहीं होगा। कल मुही कहीं की। माँ, सच कहूँ तो भाभी किसी काम की ही नहीं है। हाँ, न जाने किस मनहूस घड़ी में ये लड़की इस घर में आई थी। राजेश वहीं खड़ा था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने सच में मेहनत की थी। राजेश चुपचाप सिर झुका लेता है। राजेश अपनी माँ से इतना डरता था कि वो अपनी पत्नी के लिए कुछ बोल ही नहीं पाता था। उधर आंगन में सोनू और गुड्डू अपने खिलौनों से खेल रहे थे। गुड्डू, देखो मेरी नई कार, और देखो मेरा रोबोट। दोनों बच्चे हंसते हुए खेल रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी माँ घर के अंदर हर रोज अपमान सहती है। कुछ देर बाद, अरे सुनीता। जी माँ जी। झाड़ू ठीक से क्यों नहीं लगाया? देखो धूल पड़ी है। माँ जी सॉरी, अभी साफ कर देती हूँ। तुमसे कुछ सही होता ही नहीं, गवार, निकम्मी, कलमुही। माँ, भाभी से काम करवाना ही बेकार है। इससे अच्छा तो नौकर रख लो। हाँ, इससे अच्छा तो नौकर है, कम से कम काम तो ढंग से करेगा। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सुनीता रोज यह सब सहती थी, ताने, अपमान और बेइज्जती, लेकिन वह फिर भी चुप रहती थी, क्योंकि उसे अपने बच्चों की चिंता थी। एक दिन झगड़ा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। बस अब बहुत हो गया। माँ जी, मैंने क्या किया? बस अब बहुत हो गया। माँ, इसे घर से निकाल दो, निकम्मी। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हाँ, आज से तुम इस घर में नहीं रहोगी, गवार, निकम्मी, कलमुही। और गुस्से में आकर ललिता देवी ने सुनीता और उसके दोनों बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। सुनीता रोते हुए बच्चों का हाथ पकड़कर घर से निकल गई। कुछ दूर जाकर वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई। माँ, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? माँ, क्या हम अब घर नहीं जाएंगे? सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तभी गुड्डू धीरे से बोला, माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे पिज्जा खाना है। लेकिन सुनीता के पास 1 रुपया भी नहीं था। और तभी वहाँ एक रहस्यमय साधु धीरे धीरे चलते हुए आया। हे भगवान, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तभी पीछे से एक आवाज आई। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? सुनीता ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़े साधु धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहे थे। लंबी दाढ़ी, कंधे पर जटा और हाथ में एक छोटा सा झोला। क्यों रो रही हो बेटी, क्या हुआ है? सुनीता पहले थोड़ी घबरा गई, लेकिन फिर उसने अपनी पूरी कहानी बाबा को बता दी। बाबा, मेरी सास रोज मुझे ताने देती थी। आज उन्होंने मुझे मेरे बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। अब हमारे पास रहने की जगह भी नहीं है और खाने के लिए भी कुछ नहीं है। बाबा शांत होकर सुनते रहे। फिर उन्होंने धीरे से मुस्कुराकर कहा, बेटी, भगवान देर करते हैं, लेकिन अन्याय कभी सहन नहीं करते। फिर बाबा ने अपने झोले में हाथ डाला और उसमें से एक छोटी सी डिब्बी निकाली। उस डिब्बी में एक खास मसाला था। बेटी, यह एक जादुई मसाला है। तुम इससे जो भी खाना बनाओगी
जो भी इसे खाएगा वह उसके स्वाद का दीवाना हो जाएगा। सुनीता हैरान हो गई। जादुई मसाला? सच में बाबा, यह मसाला जादुई है। हाँ बेटा, लेकिन याद रखना, इस मसाले का इस्तेमाल सिर्फ मेहनत और ईमानदारी के साथ करना। फिर बाबा ने वह मसाला सुनीता को दे दिया। बेटी, इससे अपना काम शुरू करो, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। सुनीता अभी कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह बाबा धीरे धीरे चलते हुए अचानक वहाँ से गायब हो गए। सुनीता कुछ पल तक हैरान होकर इधर उधर देखने लगी, ये बाबा कहाँ गए? लेकिन बाबा सच में वहाँ से गायब हो चुके थे। सुनीता को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कोई साधारण बाबा थे या भगवान का भेजा हुआ कोई संकेत। सुनीता ने अपने बच्चों को देखा। बेटा, हमें अब हार नहीं माननी है। फिर उसे अचानक अपनी बचपन की दोस्त दया याद आई जो मुंबई में रहती थी। चलो बेटा, हम मुंबई चलेंगे, मेरी एक दोस्त है दया, शायद वो हमारी मदद कर सके। और उसी रात सुनीता ने फैसला कर लिया, वो अपने बच्चों के साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए मुंबई जाने वाली थी। सुबह होते ही वह बच्चों का हाथ पकड़कर बस अड्डे की तरफ चल पड़ी। कुछ घंटों बाद सुनीता और उसके बच्चे मुंबई पहुंच गए। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, तेज भागती गाड़ियां और भीड़ से भरी सड़कें। माँ, यह कितना बड़ा शहर है। माँ, क्या हम यहीं रहेंगे? हाँ बेटा, कुछ दिन यहीं रहेंगे। फिर सुनीता अपने बच्चों को लेकर अपनी पुरानी सहेली दया के घर पहुंची। दरवाजा खटखटाते ही दया बाहर आई। अरे सुनीता, तू यहाँ? दया ने तुरंत सुनीता को गले लगा लिया। क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने दया को पूरी कहानी बता दी। दया, सास ने मुझे बच्चों के साथ घर से निकाल दिया, अब हमारे पास कहीं जाने की जगह नहीं है। दया ने तुरंत सुनीता का हाथ पकड़ लिया। अरे पगली, तू चिंता क्यों करती है? यह घर तेरा भी है, तू और बच्चे यहीं रहोगे। सोनू और गुड्डू के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। कुछ दिनों बाद दया ने सुनीता की एक रेस्टोरेंट में नौकरी लगवा दी। देख सुनीता, यहाँ के मालिक बहुत अच्छे हैं, तू मेहनत करेगी तो सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद दया, तूने हमारी बहुत मदद की। रेस्टोरेंट में सुनीता का काम था रसोई में मदद करना, सब्जियां काटना, आटा तैयार करना और रसोइयों की मदद करना। लेकिन धीरे धीरे सुनीता की नजर एक खास चीज पर गई, पिज्जा। रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज पिज्जा ही था। सुनीता रोज ध्यान से देखती, कैसे आटा बेलते हैं, कैसे सॉस लगाते हैं, कैसे चीज डालते हैं। एक दिन रेस्टोरेंट के शेफ ने सुनीता को देख लिया। क्या देख रही हो सुनीता? मैं पिज्जा बनाना सीखना चाहती हूँ, शेफ मुस्कुराया। सुनीता, अगर सीखना चाहती हो तो ध्यान से देखो। और उसी दिन से सुनीता ने पिज्जा बनाना सीखना शुरू कर दिया। एक दिन जब सुनीता पिज्जा बना रही थी, उसे अचानक बाबा की दी हुई डिब्बी याद आई। उसने धीरे से उस जादुई मसाले की थोड़ी सी चुटकी पिज्जा पर डाली। जब ग्राहकों ने वो पिज्जा खाया, वाह, आज का पिज्जा तो कमाल का बना है। इतना स्वादिष्ट पिज्जा मैंने पहले कभी नहीं खाया। रेस्टोरेंट के मालिक भी हैरान रह गए। आज पिज्जा इतना स्वादिष्ट कैसे बन गया सुनीता? सुनीता चुपचाप मुस्कुरा दी। अब सुनीता को समझ आ चुका था कि बाबा का दिया हुआ वह जादुई मसाला सच में खास था। कुछ महीनों बाद सुनीता ने थोड़ा थोड़ा पैसा बचा लिया और उसके दिल में एक नया सपना जन्म ले चुका था। अब समय आ गया है अपने गांव ढोलकपुर वापस जाने का। कई महीनों की मेहनत के बाद सुनीता ने थोड़ा थोड़ा पैसा बचा लिया था। अब उसके दिल में एक नया सपना था। वह सपना था अपने गांव ढोलकपुर वापस जाकर नई शुरुआत करने का। एक सुबह सुनीता ने अपने बच्चों से कहा, सोनू, गुड्डू, हम वापस अपने गांव चलेंगे। सच माँ, हम वापस अपने गांव वापस जा रहे हैं। क्या हम ढोलकपुर वापस जा रहे हैं माँ? हाँ बेटा, अब हम वहाँ अपना काम शुरू करेंगे। कुछ दिनों बाद सुनीता अपने बच्चों के साथ ढोलकपुर वापस आ गई। गांव पहले जैसा ही था, लेकिन अब सुनीता बदल चुकी थी। सुनीता ने अपने बचाए हुए पैसों से एक छोटा सा ठेला खरीदा। फिर बाजार के कोने में उसने अपना ठेला लगा दिया। ठेले के ऊपर एक छोटा सा बोर्ड लगा था, सुनीता पिज्जा स्टॉल। पहले दिन कोई ग्राहक नहीं आया। लोग दूर से देखकर बस बातें कर रहे थे। अरे ये क्या बेच रही है? पिज्जा? अरे भाई, ये शहर वाला खाना गांव में कौन खाएगा? आंटी, ये पिज्जा क्या होता है? बेटा, ये बहुत स्वादिष्ट खाना है, एक बार खाकर देखो। सुनीता ने पहला पिज्जा बनाया और उसमें हल्की सी चुटकी जादुई मसाले की डाल दी। बच्चे ने पहला बाइट लिया। कुछ सेकंड वो चुप खड़ा रहा, फिर अचानक चिल्लाया, अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। यह सुनकर कुछ और लोग ठेले के पास आ गए। अरे हमें भी 2 पिज्जा। हाँ, हमें भी चखना है पिज्जा। देखते ही देखते सुनीता के ठेले पर भीड़ लग गई। बहन, एक और देना। बहन, 2 पिज्जा पैक कर दो। कुछ ही देर में सारे पिज्जा बिक गए। सोनू और गुड्डू खुशी से उछल पड़े। आज सारे पिज्जा बिक गए। माँ, आपका पिज्जा सबको बहुत पसंद आया। सुनीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
उस दिन के बाद ढोलकपुर के बाजार में एक नई पहचान बन गई। सुनीता पिज्जा वाली अब रोज सुनीता के ठेले पर लंबी लाइन लगने लगी। गांव के लोग दूर दूर से आने लगे। लेकिन उसी गांव में एक घर ऐसा भी था जहां हालात बिल्कुल बदल चुके थे। वह था ललिता सेठानी का घर। और बहुत जल्द ललिता सेठानी की जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। अब ढोलकपुर के बाजार में एक ही नाम सबसे ज्यादा मशहूर हो चुका था, सुनीता पिज्जा वाली। सुनीता के पिज्जा का स्वाद इतना खास था कि लोग दूर दूर के गाँव से सिर्फ उसका पिज्जा खाने आते थे। हर शाम उसके ठेले पर लंबी लाइन लग जाती। मुझे 4 पिज्जा देना, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। सोनू और गुड्डू भी अपनी माँ की मदद करने लगे थे। माँ, आज तो ठेला जल्दी खाली हो गया। सुनीता मुस्कुराकर अपने बच्चों को देखती। ये सब भगवान की कृपा है बेटा। लेकिन उसी गांव में एक घर ऐसा भी था जहां अब सब कुछ बदल चुका था। ललिता देवी का वही बड़ा घर अब पहले जैसा नहीं रहा था। कुछ समय पहले राजेश की दूसरी शादी हो चुकी थी। नई बहू घर में आई थी, लेकिन वह सुनीता जैसी सहनशील नहीं थी। नई बहू का स्वभाव बहुत तेज था। एक दिन घर में झगड़ा हुआ। माँ जी, आप मुझे रोज रोज ताने क्यों देती है? तू मुझे जवाब दे रही है? हाँ, और अगर आपको यहाँ रहना है तो शांति से रहना होगा। मैं किसी के ताने नहीं सुनूंगी। भूलो मत, ये मेरा घर है। तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना है? अब ये घर मेरा है। चल अब निकल यहाँ से बुढ़िया। और गुस्से में आकर नई बहू ने ललिता को घर से बाहर निकाल दिया। अरे कीड़े पड़े तुझ पे, तूने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। नास्मिती, तेरा सत्यानाश हो। जिस ललिता ने कभी अपनी बहू को घर से धक्के मारकर निकाला था, आज वही ललिता खुद सड़क पर खड़ी थी। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ललिता धीरे धीरे गांव की सड़क पर चलने लगी। अब उनके पास न पैसा था, न घर, न सहारा। कुछ देर बाद उन्हें बहुत भूख लगने लगी। काश मुझे कुछ खाने को मिल जाए। तभी उनकी नजर बाजार में लगे एक ठेले पर पड़ी। वहाँ भीड़ लगी हुई थी और बोर्ड पर लिखा था सुनीता पिज्जा स्टॉल। ललिता को नहीं पता था कि यह ठेला उसी सुनीता का है जिसे उन्होंने कभी घर से निकाल दिया था। ललिता धीरे धीरे ठेले के पास पहुँच गई। बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है? पर मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। सुनीता उस समय पिज्जा बना रही थी। उसने बिना ऊपर देखे कहा, अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, बैठ जाइए, मैं आपको खाना दे देती हूँ। सुनीता ने एक गरम पिज्जा बनाकर उस बुजुर्ग औरत को दे दिया। लेकिन अगले ही पल जब सुनीता ने उस औरत का चेहरा देखा तो वह अचानक चौंक गई, क्योंकि वह औरत कोई और नहीं, उसकी सास ललिता थी। ललिता थकी हुई थी, कमजोर थी और उनके चेहरे पर पहले जैसा घमंड बिल्कुल नहीं था। बेटी धन्यवाद, तुमने मुझे खाना दे दिया। कई दिनों से मैंने ठीक से खाना नहीं खाया था। सुनीता कुछ पल तक उन्हें देखती रही, फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, ललिता ने जैसे ही यह आवाज सुनी वह चौंक गई। सुनीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुनीता तुरंत ललिता के पैरों में झुक गई। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई हो। ललिता की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं बेटी, गलती मेरी थी। मैंने ही तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, तुम्हें ताने दिए, तुम्हें घर से निकाल दिया। ललिता रोने लगी। सुनीता ने धीरे से अपनी सास का हाथ पकड़ लिया। माँ जी, ऐसा मत कहिए, जो हो गया उसे भूल जाइए। सोनू और गुड्डू भी अपनी दादी के पास आ गए। उस दिन ललिता देवी को समझ आ गया था कि असली अमीरी पैसों में नहीं होती, दिल में होती है। उस दिन के बाद ललिता देवी भी सुनीता के साथ पिज्जा के ठेले पर काम करने लगी। अब दोनों मिलकर पिज्जा बनाती थी। वाह, आज तो पिज्जा और भी स्वादिष्ट है। हाँ, अब तो यहाँ माँ बेटी मिलकर काम करती है। धीरे धीरे सुनीता का छोटा सा ठेला एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल गया और उस रेस्टोरेंट का नाम रखा गया सास बहू पिज्जा रेस्टोरेंट। अब वहाँ रोज लंबी लाइन लगती थी। जिस बहू को कभी घर से निकाल दिया गया था, आज वही बहू अपने मेहनत और अच्छे दिल की वजह से पूरे ढोलकपुर की सबसे सफल महिला बन चुकी थी। कभी भी किसी इंसान को उसकी गरीबी देखकर छोटा मत समझिए, क्योंकि मेहनत और अच्छे संस्कार किसी की भी किस्मत बदल सकते हैं। अगर आपको गरीब बहू की मेहनत और हिम्मत की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आपके दिल को छू जाएगी।